सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे जेई मेंस का क्वेश्चन विद नाइन्थ क्लास की नॉलेज। आपको नाइन्थ क्लास में एक फार्मूला पता होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये नाइन्थ क्लास में पढ़ा दिया जाता है। अगर भाई ये भी नहीं पता तो फिर भाई तुम जेई की तैयारी कर क्यों रहे हो भाई? फिर तो तुम जेई से ऊपर उठ चुके हो यार। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको ये पता होगा ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हम सिर्फ इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो इसमें क्या बोलता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से मैं बोला है मतलब u इज इक्वल टू 0 हो गया, विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर डिस्प्लेसमेंट s1 in p-1 second and s2 in p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time. तो हमें पूछ रहा है s1 प्लस s2 टाइम जाने में कितना, उसको s1 प्लस s2 डिस्टेंस जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट s1 बोला है, चलो हम उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम कुछ अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। मान लिया 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कुछ। और अब अपन पी भी अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि पी कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए मैं 5 अज्यूम कर लेता हूँ। कैलकुलेशन छोड़ी रहेगी, सिंपल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि S1 डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लेते हैं। S1 डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए u तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर हुआ बचा। तो ए भी हमने 2 ले रखा है, तो वो 2 से 2 गया। तो S1 डिस्टेंस कितना आ गया, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हमने कितना अज्यूम करा है, टी स्क्वायर हमने करा है पी माइनस वन, मतलब टाइम हमने पी चूज़ करा है। तो टाइम p-1 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे p-1 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 का स्क्वायर यानी S1 हो जाएगा 16 मीटर, और S2 इसी तरह हो जाएगा सेम तरीके से 25 मीटर। ठीक है, समझ गए ना। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार कि S2 25 मीटर कैसे आया और S1 16 मीटर कैसे आया यार, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो अब हमें बोला है कि S1 प्लस S2 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जाने में कितना टाइम लगता है। तो इन दोनों को प्लस कर लो भाई, कितना आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करा, फिर वो जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगता है वो हम निकाल लेंगे। और अब हम उसको निकाल के इस ऑप्शन में पुट करके देखेंगे। जो वैल्यू हमें सेटिस्फाई करेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम इतना सा करके हम क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो S1 प्लस S2 कितना होगा, ये हो जाएगा 41 मीटर हो जाएगा ये। तो 41 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, हमें ये इन दी एंड टाइम ही पूछ रहा है। हमें टाइम बताना है, तो अभी निकाल लेते हैं टाइम जस्ट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो ये पूरा टाइम 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर लगे करा था। और जब यहाँ पे हाफ ए तो 2 ही है, टी स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टी हमारे पास आ जाएगा √41। तो मतलब उसे S1 प्लस S2 जाने में √41 सेकेंड लगेंगे। अब हमने जो p की वैल्यू 5 अज्यूम करी है वो सभी ऑप्शन में पुट करके देख लो। जो ऑप्शन हमें √41 सेकेंड आंसर देगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देखो, p की वैल्यू 5, p की वैल्यू अगर 5 करी तो वो 10 + 1 हमें 11 आंसर दे देगा, जो कि 11 तो नहीं है, 11 सेकेंड आंसर देगा। हमारा तो √41 है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन पुट करके थर्ड ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। तो 10 - 1 9 सेकेंड, ये भी 9 सेकेंड हो गया है, ये भी गलत, क्योंकि हमें √41 सेकेंड चाहिए, गलत हो गया। अब इसमें पुट करके देखते हैं डी ऑप्शन में। इसमें बोल रखा है 2p स्क्वायर 25 स्क्वायर -2p करा 10 + 1। ये करते ही क्या आएगा हमारे पास, 25 तो 50 -10 + 1, ये हमें देगा आंसर 41 सेकेंड। ध्यान रहे इसने हमें 41 सेकेंड दिया है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, √41 सेकेंड। इसलिए हमारा आंसर देखो, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, ना कि डी। ठीक है, तो बस इसे इस तरह हमने एक्सेलरेशन को अज्यूम करा और p सेकंड को कुछ अज्यूम करा हमने, और हमने उसकी बस वैल्यू डाल के
ऑप्शंस में सेटिस्फाई करके देख लिया और बड़ी आसानी से जेईई मेंस का क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया सिर्फ 9th क्लास की नॉलेज से। थैंक्स गाइस।